आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर्स क्या। ठीक है, तो एरर तीन तरह की होती है, ग्रॉस या ह्यूमन। नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं है। सिस्टमैटिक और रैंडम, ये तुम्हारी बात है। ठीक है, अब ये एरर अगर क्यों होती है, तो यूजुअली ग्रॉस या ह्यूमन एरर इसलिए होती है क्योंकि गलत रीडिंग या यूजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हुआ है। ठीक है, मतलब जो यूज कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा है जो आदमी, उसने सही से उसका यूज नहीं किया, या उसने गलत रीडिंग ले ली, या फिर उसने तो कंप्यूट कुछ तो गलत किया है। ठीक है, फिर सिस्टमैटिक या बायस्ड एरर्स क्यों आते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट की गलती होती है उसमें। ठीक है, वॉर्न आउट या डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं उसमें, या और उसमें कांस्टेंट एरर होती है। मतलब सपोज एक रीडिंग 10 की जगह 9 आई, तो दूसरी रीडिंग भी 11 की जगह 10 आएगी, वैसा। और रैंडम मतलब इन दोनों के अलावा जो भी एरर्स होती है, वो छोटी छोटी जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे मिक्स करके एक एरर बनाते हैं, उसे रैंडम एरर्स कहते हैं। एंड इनको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब ग्रॉस या ह्यूमन एरर कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती, और हम उसे मैथमेटिकली कहीं पे, जैसे हम एरर्स का परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, लेकिन इस ग्रॉस या ह्यूमन एरर का हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, और लेकिन हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, भले ही हम इसे कम्प्लीटली एलिमिनेट ना कर दें। एंड मिनिमाइज कर कैसे कर सकते हैं कि हम रीडिंग ले या फिर हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें, तब अच्छे से उस इंस्ट्रूमेंट को केयर दे, लाइक उसे ठीक तरीके से यूज़ करे और रीडिंग सही से ले, तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं इन एरर्स के अकरेंस को। सिस्टमैटिक एरर्स जो होती है वो तीन तरह की होती है, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर इसलिए होती है क्योंकि उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर, जो कि जो भी इंस्ट्रूमेंट का होता है उसमें कुछ कंडीशंस हो, जैसे फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फिर टेंशन होता है, और भी चीज़ें होती है। बेसिकली लॉज ऑफ फिजिक्स की वजह से जो भी इम्प्रॉपर हैंडलिंग और ओवरलोडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगर गलती से हो, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकती है। एंड इसे हम अवॉइड कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग सूटेबल इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर्स, और इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल कंडीशंस पे होता है, एनवायरमेंटल जो भी एरर्स होती है वो। एंड चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इसको अफेक्ट करती है, और हम इसे अवॉइड कर सकते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके, हर्मेटिकली सील करके और मैग्नेटिक शील्ड अप्लाई करके। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर्स मेनली ऑब्जर्वर लाता है, मतलब उसके कैसे हैबिट्स होते हैं और कैसे वो देख पाता है। मतलब कभी कभार आई डिजीज वगैरह हो जाए, या फिर उसको कोई डिसेबिलिटी हो तो भी हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल है जो हम सबके साथ मोस्टली हो सकता है, वो है पैरालैक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स को हम और दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, एंड स्टैटिक बेसिकली होता है लिमिटेशन ऑफ डिवाइस का, या फिर एरर्स जनरेट होती है बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। एंड डायनामिक एरर्स इसलिए जनरेट होती है बिकॉज रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है। रैंडम एरर्स एनालाइज हो सकती है मैथमेटिकली, एंड इसका कॉज अननोन होता है, ये स्मॉल अमाउंट्स में होती है प्रेजेंट, एंड दे फॉलो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको हम करेक्ट नहीं कर सकते।